वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ। और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्के खुदा की खिदमत करने वाली एक एनजीओ होती है और सेगमेंट का नाम है एक नेकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे बहुत ही प्यारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने खल्के खुदा की खिदमत में वक्त गुजारा है और जिस नाम से वो काम कर रहे हैं वो नाम अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। एक इन्हिमाक के साथ, तवज्जो के साथ और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। नाम है आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट और मौजूद है हमारे साथ शकील देलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हुजूर, आप तशरीफ लाए और वक्त दिया, सादत बख्शी हमें। तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के क्या काम करती है, किस तरह काम करती है, इसकी सवाल जवाब के जरिए उस तय तक पहुंचने से पहले चलते हैं, देखते हैं इनका एक पैकेज, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि कितने शोबों में ये किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सुभान अल्लाह। तो रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है और इसीलिए हम इस सेगमेंट को पाबंदी के साथ करते हैं, इस जज्बे के साथ करते हैं कि आप और हम मिलकर पूछ सकें उस एनजीओ से, उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, उन साहिबान से जो खल्के खुदा की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए और इंसानों का दिल खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं, उनसे पूछ सकें कि हम उनके कहां कहां काम आ सकते हैं। शकील साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि रब ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है और हमारे लिए सादत की बात है कि हम आपके इस काम में शरीक होने के लिए चंद मिनट आपके साथ गुजार रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था 25 साल तकरीबन आप इस काम में हैं, ऐसा ही है और किसने इसको स्टार्ट किया? शुक्रिया शबीर भाई, टीवी वन का, आपके प्रोड्यूसर का, आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़श्ता 3 दहाइयों से काम कर रहा है, लेकिन इसको हमने रिड्यूस करके थोड़ा सा इस मरतबा इस वक्त हमने सिल्वर जुबली बनाई है। अच्छा। और 25 साल शुमार कर रहे हैं। वाह वाह। हालांकि गुज़श्ता हम इससे पहले से काम और एक छोटे सा मुख्तसर आपको तारुफ बता दूं कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने इसके बानी थे शहीद अनवर नसीम चांदना, जिन्होंने मुख्तलिफ हालों में बचे हुए प्लेटों में जो खाना बच जाता था उस बचे हुए खाने से इसकी इब्तिदा की और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के बाद ये इदारा 1.5 अरब रुपए के बजट के साथ जो इन कैश हमें मिलता है उसके साथ मुख्तलिफ मददात, जिसमें तकरीबन 64 शोबे मौजूद हैं। इसके अलावा अब 2-3 शोबा का मजीद इजाफा हो गया है, उसमें हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इस वक्त जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो हम काम कर रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, गरीब बच्चों की शादी और इसके साथ और बहुत सारे शोबे हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब 2 शोबे हमारे पास और बढ़ गए हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं, एक हमने एक आलमगीर इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक बनाया है मेहरान टाउन कोरंगी के अंदर, जहां पर गुज़श्ता 3 साल से हम 500 कम से कम 500 बच्चों को मुख्तलिफ ट्रेड में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें IT है और छोटे छोटे ट्रेड हैं जिसमें हम उनको सिखा के, बता के, पढ़ा के उनको नौकरी तक पहुंचा देते हैं ताकि वो अपने घरों के लिए जरिया माज बन जाए। इसके साथ साथ एक और चीज खास बात बताना चाहता हूं मैं आपको, वो एक है, हमें लोग कैश के साथ साथ लाखों रुपए, बल्कि मैं आपसे कहूंगा करोड़ों रुपए की चीजें इन काइंड, कपड़ा, लत्ता, गारमेंट, जूते वगैरह, जितनी दुनिया भर की चीजें इन यूज हो सकती हैं और इसके साथ साथ
इन फूड टाइप की चीजें जितनी भी हो सकती हैं वो सब हमें लोग ज़कात में देते हैं, ठीक है, या अतिये में देते हैं। उन चीजों को देने का तरीका गुज़िश्ता 3 साल से हमने ये बनाया है कि हम उसको एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तरीके से उसको सजा देते हैं, बना देते हैं। ज़कात का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी शख्स जब ज़कात देता है तो ये बताता है, या तो पैसे देता है ज़कात में, ये वो कहता है ये 10 जोड़े कपड़े के हैं, ये 1000 रुपए फी जोड़ा है, ये मैंने 10,000 रुपए की ज़कात आपको दी। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि 10,000 रुपए की ज़कात आई है, और फर्ज किए 10 सूट है तो उसको 1,000 रुपए पर जो कपड़ा हमने लगा दिया। सही। तो हम जो सामान हमें लोग देते हैं उसकी जो कीमत बताई जाती है, जो डोनर देने वाला है उस कीमत को डिस्प्ले कर देते हैं, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने लगा दिया। सही। ऐसे लोग जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, जो सिर्फ उनकी हसरत ही होती है कि हम भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं और हम सामान खरीद कर लेके आएं, बच्चों के कपड़े लेके आएं, रेडीमेड सूट लेके आएं, कमीज शलवार लेके आएं, और दुनिया भर की जितनी चीजें होती हैं जो यूज में आती हैं वो हमें, फर्ज की एक सैंडल चप्पल बच्चे को चाहिए, बचकाना चप्पल चाहिए, वो हमने सब वहां डिस्प्ले किया और उसकी कीमत लगा दी। उसकी ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमने एक टोकन सिस्टम, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन टोकन सिस्टम कहते हैं, वो हमें वो पैसे देता है उस टोकन के, और उसके बदले उसके एक फॉर्म भरा जाता है और उससे हलफनामा लिया जाता है कि हाँ मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। उसकी एंट्रियां कंप्यूटराइज करने के बाद फिर उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर में छोड़ते हैं, और वहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर के वो उस 500 रुपए के बदले 5,000 रुपए की खरीदारी करके आता है। अच्छा। क्योंकि चीजें हमें मुफ्त मिली हुई होती हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती, हम लोगों से वो कीमत नहीं ले सकते, इसलिए कि लोगों ने हमें फ्री दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास आता है हम वैसे लोगों को ले जाते हैं। इस शोबे को इंतहाई मकबूलियत हासिल हो रही है। अच्छा। और पूरी कराची से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और आप इतना रश होता है कि हमें उस पर पाबंदी लगानी पड़ी है। अच्छा। और उसको हमने ये किया है कि अब 6 महीने में एक मरतबा आदमी खरीद सकता है वहां से। अच्छा। वरना इसका मिसयूज भी शामिल था। मिसयूज ये शामिल था कि जमा करके और आप ले जाके बाहर भेज देते। सही। तो हमने कोशिश की है कि सब चीजें लोगों के इस्तेमाल में आए। अच्छा, इसका बिजनेस न बनाए। सही। अच्छा, नसीम साहब का आपने तस्करा किया, आप भी काफी अरसे से आपके दीगर रुफका भी साथ। जी मेरे ख्याल कैसे आया कि किसी एक शोबे में काम नहीं करना, मुतादिद शोबों में काम करना है? जी बिल्कुल शबीर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। असल बात यह है कि हमारे सामने, हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे सामने जैसे जैसे मसाइल आते रहते हैं उन मसाइल को हम देखते हैं और अपने क्राइटेरिया में देखते हैं कि हम क्या इस काम को कर सकते हैं, क्या हमें इसमें फीडिंग मिल सकती है लोगों की, क्या लोग हमें इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम सारी चीजें इस चीज का मनसूबाबंदी कर लेते हैं तो फिर हम उस चीज में हाथ डालते हैं। इस वक्त हम तकरीबन मैंने 64 का जिक्र किया, 67-68 शोबे हो गए हमारे। अच्छा, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा शोबा मैंने आपसे अर्ज किया हेल्थ का है, जिसमें हमारे पास 1000 मरीज आते हैं। अच्छा। तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए की मेडिसिन रोज हम उनको अपनी ओपीडी में देते हैं। इसके अलावा 15 प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे वाले, जो जिसमें लाखों रुपए का इलाज होता है, लोग इलाज कराते हैं, उन सबको हम उन अस्पतालों में मरीजों को भेज के उनका इलाज कराते हैं, और जो ज़कात के पैसे नकद आते हैं वहां उनकी पेमेंट करके मरीज अपने घर चला जाता है, और हम इस तरीके से मरीजों का इलाज कराते हैं। गरीब बच्चों की शादी, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का फेल है। ये भी एक माशरे की बहुत सबसे ज्यादा रनिंग में चलने वाला कौन सा? हेल्थ का शोबा है। हेल्थ का सबसे ज्यादा हेल्थ, और उसी पे हम तवज्जो दे रहे हैं। हमारे पास डायलिसिस सेंटर है, हमारे पास फिजियोथेरेपी है, हमारे पास लेबोरेटरी है। सुना आप इक्विपमेंट भी देते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, सर्जिकल आइटम कहते हैं, हंगामी तिब्बी इमदाद के सामान है। अच्छा, कितना किराया लेते हैं उसका? जनाब यही तो बात है हमारे खास तौर पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की, कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, कारोबार नहीं कर रहे हैं। कारोबार होता तो शायद हम किराया लेते, इसका कोई किराया नहीं है। सिर्फ अपनी चीज की सालमियत के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं कि आप ये चीज इस्तेमाल कर लीजिए, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, और आप ही हमारा बेड वापस कर दीजिए, अपने 100% अपने पैसे वापस। क्या बात है, ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, आगे के प्लान बताएं। अब ये सारे 64-67 काम हो गए। जी बिल्कुल। एक बुनियाद रख दी बुजुर्गों ने, आपने भी अपनी सारी चीजें। अब आने वाली नस्लें भी जब इसको संभालेंगी, आने वाले लोग, नौजवान संभालेंगे, तो आगे क्या गुंजाइश है और क्या करना चाहिए? मेरे जहन में भी है, और ये चीज हम अपनी बॉडी में भी डिस्कस करते रहते हैं। और अभी गुज़िश्ता दिनों एक चैनल पर भी बैठकर मैंने ये बात की, आपके यहाँ दोहरा रहा हूँ उसको। देखिए, अब जरूरत इस अमर की है कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कब तक ज़कात खैरात पे गुजारा करते रहेंगे। अब हम ऐसे शोबे की तरफ जाना चाहते हैं
जहां पर रोजगार भी मिल जाए, जहां पर उससे कुछ अर्निंग हो और उससे हम वेलफेयर का काम करते रहें। उसके लिए हमने चाहते हैं कोई एक इंडस्ट्री हम लगाएं, अकेले लगाएं या मिल के लगाएं। अच्छा। ये अभी मनसूबाबंदी में शामिल है। वाह वाह। इसके तहत ताकि हम फर्ज कीजिए अगर इंडस्ट्री हमारी लग गई, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अगर लगा ली हमने, तो हम इसके अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम न सिर्फ खाली डिपेंड नहीं करेंगे कि हम इसी ज़कात खरात पे गुजारा करते रहें, बल्कि हम खुद जनरेट करेंगे, कुछ फलाही काम करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट का मंसूबा है। एक कैमरा आपके सामने है, शकील दिलवी साहब को अपील करना चाहते तो कर दें। जी बिल्कुल, मैं अपने हमवतनों से, मुखय्यर हजरात से एक और खास बात की अपील करूंगा कि कोरोना के हवाले से मुतालिक एक बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है कि आप अलग सुबह कारोबार खोलें और शाम को असर तक बंद कर दें। इसकी मैंने अभी एक कैंपेन बनाई है जो हम लोगों में, ताजिरों में अवेयरनेस के लिए फैला रहे हैं। देखिए, इस बात से एक चीज को नहीं, आज से 100 साल पहले और 50 साल 60 साल पहले आपके यहाँ जो बिजनेस होता था, गांव में, देहातों में सुबह फजर के बाद कारोबार खुल जाता था। आज हमारे यहाँ सूरत हाल ये है, आज हम 2 बजे और 3 बजे कारोबार खोलते हैं। उसके नकाइस आपने देख लिए, हमारा माशरा बिल्कुल तलपट हो रहा है। सिर्फ ये समझने की जरूरत है और इसको समझने के साथ साथ इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर आपने इस शोबे को इस्तेमाल किया तो यकीनन आपका माशरा बिल्कुल बदल जाएगा, आपका माहौल बदल जाएगा, आपका पोल्यूशन बदल जाएगा, आपकी बचत हो जाएगी, आपकी एनर्जी बचत हो जाएगी। ये सारी चीज होंगे। एक और अपील आपके साथ, गुजारिश ये है कि हर शख्स को दुनिया में अपने तहीं कुछ न कुछ भलाई के काम करते रहना चाहिए। मेरी गुजारिश ही होगी अपने अवाम से, अपने मुखय्यर हज़रात से, कि वो जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, हम जैसे इदारों की मदद जरूर करें। फर्ज कीजिए अगर वो चाहते हैं, समझते हैं कि एक आदमी को खाना खिला दिया जाए, तो वो एक खाना। अगर वो समझते हैं किसी को सड़क पे रोड क्रॉस करके उसको सड़क क्रॉस करा दी जाए, अगर उसको किसी 1 रुपए से अगर किसी बच्चे को तालीम दिलवा दी जाए, अगर किसी बेटी की शादी करा दी जाए, उसकी शादी में जरूरियात सामान मिलता है, अगर किसी को हम एक चाय का कप का एक सेट दे दें, देखें जब बच्ची अपने घर जाती है तो उसको कुछ न कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर ये छोटे छोटे काम लोग करते रहें, वो लोग, मैं ये नहीं कह रहा लाखों करोड़ बात है, बल्कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये खुशामद कर रहा हूँ, ये दरखास्त कर रहा हूँ अब सब लोगों से कि जनाब इस सिलसिले में अपना फर्ज जरूर अदा करें। क्या बात है। और जो दी गई पॉलिसियां हैं, जो कोरोना से बचने की बातें हैं, एहतियात करें। ये मर्ज बताया गया है मुझे कि ये मर्ज जाने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको इस तरह गुजारा करना है जिस तरह आप शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, इसको इस एहतियाती तदबीर के साथ इसको चलते हैं। क्या बात है। मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का साथ दें, अपने ज़कात खैरात फितरात अतियात आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को दें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।